हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द iTech वर्ल्ड AK2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक धमाकेदार सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर की BCS सीरीज के अकॉर्डिंग इस प्लेलिस्ट को तैयार किया जाएगा, लेकिन जो इस समय सिलेबस रहेगा वो बहुत कॉन्साइज मैनर में रहेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक और कुछ सब टॉपिक्स ही इंक्लूड किए जाएंगे, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहला ही टॉपिक आता है पहले यूनिट में, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और हमें क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को आने के लिए AK2 के अकॉर्डिंग सी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, जो कि फर्स्ट सेम में पढ़ाई जाती है। ठीक है, PPS CPP के फॉर्म में ये सब्जेक्ट आता है जो पढ़ाया जाता है आपको, ये इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो या फिर उसी को कह दीजिए कि सी लैंग्वेज कोई और आपको क्लासिफाइड या फर्दर उसका वर्जन बढ़ा दिया तो उसे यहाँ पढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक, डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली। ठीक, तो ये जो मैंने 2.5 लाइन में लिखा है कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली। इसका मतलब है कि आपके पास ढेर सारा डेटा है, और आप ये समझ लीजिए कि आपने वो एक डेटा अपने एक कमरे में भर दिया, ये नहीं देखा कि ये क्या है क्या नहीं, भर दिया आपने एक कमरे में। आप कमरे के अंदर गए और आपको कुछ ढूंढना है। ठीक है, डेटा इन द फॉर्म में आप देखिए, आपकी किराने की दुकान है, परचूनी की जो होती है, और आपने ढेर सारा सामान मंगाया गोदाम से और अपनी दुकान में भर दिया किसी एक बिना फॉर्मेट के, और आप दुकान के अंदर गए और आपको देखना है एक नमक की पैकेट। तो आप पागलों की तरह ढूंढते डोलेंगे इस कोने में उस कोने में, लेकिन आपको नमक की पैकेट नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो बहुत देर में जाके मिलेगी। तो उससे चीज हम डेटा स्ट्रक्चर को रिलेट करेंगे। अब वहां अगर हम डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई करते, यानी कि अगर हम उस सामान को लगाने के लिए एक राइट फॉर्मेट अप्लाई करते कि जो सामान जहां लगना चाहिए, कि नमकीन के पैकेट नमकीन की जगह या बिस्किट के पैकेट बिस्किट की जगह, तो नमक के पैकेट को हम बहुत जल्दी वहां से दुकान मतलब ग्राहक को दे देते। ठीक उसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर भी यही करता है कि डेटा है, उस डेटा के ऊपर एक राइट फॉर्मेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि आप उसके डेटा के ऊपर जो कोई ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं वो इजीली परफॉर्म हो जाए। ठीक, दैट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो लिखा भी है मैंने, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशल फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग द डेटा। डेटा को रखने का एक क्या है, स्पेशल फॉर्मेट होता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये डेटा स्ट्रक्चर आया तो डेटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई भी किया गया 2 टाइप्स में। वो कौन कौन से होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके की एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में फाइंड आउट कर लिया जाए। किसमें, सीक्वेंशियल ऑर्डर में फाइंड आउट कर लिया जाए। सीक्वेंशियल ऑर्डर से मतलब होता है कि जैसे कि एक के बाद एक सीक्वेंशियल ऑर्डर। आप लिंक लिस्ट ले लीजिए, लिंक लिस्ट में जैसे कि लिंक लिस्ट के अंदर अगर आपको जैसे कोई नोड है और नोड को अटैच कर दिया गया है, तो अगर 3 नोड हैं, इस लिंक को मैं अगर कट आउट कर दूं तो इसकी हेल्प से इस लिंक को एक्सेस किया जाएगा। ऐसे स्टैक में होता है, ऐसी क्यू के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या एक सीक्वेंस होगा ऑर्डर का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई आपका एक्सेसिंग का कोई वो सीक्वेंस नहीं होता, जैसे कि ट्री हुआ और ग्राफ हुआ। इसमें क्या होता है, एडजेंसी का काम चलता है, जो एडजेसेंट होगा उसके थ्रू आउट हम काम कर लेंगे अपना। ठीक है, किसमें, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सीक्वेंशियल ऑर्डर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं आपके डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स भाई आपने सी प्रोग्रामिंग में भी पढ़े होंगे, बहुत सारे डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या जरूरत है डेटा टाइप्स की। तो कुछ उसी तरीके के डेटा टाइप्स यहाँ है। ए डेटा टाइप इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ डेटा विद प्री डिफाइंड वैल्यू। मतलब कि
डेटा टाइप क्या होता है? एक सेट ऑफ डेटा होता है जो किसी वैल्यू को प्री डिफाइन करता है। प्री डिफाइन से मतलब जैसे कि आपने कोई पीस ऑफ कोड लिखा, वहां आपको अपना नेम स्टोर कराना है या नेम रीड करना है, तो किसके फॉर्मेट में करते हैं आप? इंटीजर्स के फॉर्म में। आप करते हैं उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो ये क्या, ये एक प्री डिफाइन वैल्यू मिल गई कि नेम यानी कि कैरेक्टर या स्ट्रिंग, एज इंटीजर फॉर्मेट, और कहीं से कोई फ्रैक्शन काम है तो फ्लोट। ये क्या, एक प्री डिफाइंड वैल्यू मिल गई। वो किसकी हेल्प से मिली है आपको? डेटा टाइप की हेल्प से। ठीक, तो डेटा टाइप बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सिस्टम डिफाइन, एक यूजर डिफाइन। सिस्टम डिफाइन आपके वही इंट, कैर, फ्लोट, ये सारी चीजें होती हैं। और यूजर डिफाइन होती हैं, आपने पढ़े होंगे अपने सी प्रोग्राम के अंदर, स्ट्रक्चर, इनेमुरेशन, इन सब ऐसी चीजें पढ़ी होंगी। वो सब क्या होते हैं? यूजर डिफाइन। उनका क्या है, जो स्ट्रक्चर होता है उनका, वो यूजर डिफाइन करता है इस फॉर्म में, स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ऐसे यूजर कुछ डिफाइन करता है, वो क्या है कि यूजर डिफाइन डेटा टाइप हो गया। ठीक ठीक, डेटा टाइप कितने टाइप के हो गए? सिस्टम डिफाइन एंड यूजर डिफाइन। ठीक, तो इसमें कुछ वो होता है, जैसे आप सिस्टम डिफाइन में पढ़ेंगे, रेंज, सबकी रेंज डिक्लेयर की जाती है। इंट कितना लेगा? इंट मतलब जैसे इंट को आप मान लीजिए कि इंट में टेक 2 बाइट और 4 बाइट विच डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, क्या 2 बाइट ले रहा है या 4 बाइट ले रहा है? यदि वो 2 बाइट लेगा तो कितनी होगी? 16 बिट। अगर जैसे इंट लेता है 2 बाइट तो देन कितना बिट की फॉर्म में कितना? 16 बिट। तो इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है 32768 से लेके 36767 तक, विच मे बी राइट इन द फॉर्म ऑफ -2 की 15 टू 2 की पावर 15 -1 की फॉर्म में। ये रेंज होती है इंटीजर्स की। इस तरह सभी की रेंज होती है। वैसे ये कभी आता तो नहीं है, लेकिन बताने के लिए इसीलिए बता रहे हैं। ठीक, अब आता भी है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जो कि बहुत आपको, अगर आपकी क्लासेस में अगर डेटा स्ट्रक्चर सही से पढ़ाया जा रहा हो तो बहुत यूज करते हैं कि एरेज, एडीटी, लिंक लिस्ट या एडीटी। वही एडीटी है यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के पीछे कुछ नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अच्छी चीज से मतलब है बहुत काम की चीज है। ठीक, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, कंबाइन द डेटा स्ट्रक्चर विद देयर ऑपरेशन। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना। अगर किसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, और ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टिंग या फिर कॉन्केटिनेशन, एडिशन, सर्चिंग, इस प्रकार का अगर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? एडीटी की फॉर्म में लिख देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। वहां पे दो ही चीज होनी चाहिए सिर्फ, एक तो डेटा की डिक्लेरेशन, कैसा डेटा है, किस प्रकार का डेटा है, किस प्रकार से है कि वो एरे में है, लिंक लिस्ट में, किस प्रकार उससे मतलब है। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशन। ठीक, डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशन आप जैसे ले लीजिए, एडीटी बेसिकली एक तो लिंक लिस्ट के अंदर यूज होता है, और स्टैक के अंदर भी, क्यू, सब ये सब फॉलो करते हैं एडीटी को। ये इनके मतलब बाइनरी ट्री और ट्री, ग्राफ, हैश टेबल, सब में मैक्सिमम ये यूज होता है। स्टैक के अंदर जैसे लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या उसका एक फॉर्मेट है, ये ऑपरेशन होगा स्टैक के ऊपर। तो वो किस स्पेसिफिक में आ गए? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के फॉर्म में। ठीक, आई होप आपके भी एडीटी भी समझ में आया होगा। आइए आगे मूव करते हैं और देखते हैं। इतना पढ़ने के बाद अब आती हैं एल्गोरिदम। इंपॉर्टेंट है थ्योरी में कभी कभी ये एल्गोरिदम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है इसमें, टाइप्स ऑफ एनालिसिस एल्गोरिदम के ऊपर, तो वो सारी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप अनएम्बिगस इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। ये दो लाइन में हमने क्या लिख दिया? एन एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप अनएम्बिगस इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। मतलब कि
कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना क्या होता है? एल्गोरिदम होती है। मतलब जैसे कि आपको एक ऑमलेट बनाना है, ठीक, आपको एक ऑमलेट बनाना है, तो आप ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ऑमलेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप मान लीजिए तो एक एक फ्राइंग पैन लेंगे, ठीक है, तो आपने एक फ्राइंग वो ले लिया, फ्राइंग पैन, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आप उसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है। अब ऑयल डालने में कंडीशन होंगी भैया, ऑयल डालने में कंडीशन होंगी कैसी? यदि आपके पास ऑयल होगा तो आप पैन में डाल देंगे, अगर नहीं होगा तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा लेने। आ गई ना कंडीशन, ठीक है। अगर ऑयल है तो डाल दिया, नहीं तो मार्केट, अगर मार्केट गए तो जब आएंगे जब यहां ऑयल से काम चलेगा, तो आपको गैस बंद करके जाना पड़ेगा, ठीक। इफ यदि आपके पास ऑयल है तो आप फ्राइंग पैन में ऑयल डालेंगे, अंडे को ब्रेक करके उसको डाल देंगे और देन ऑमलेट तैयार। तो ये क्या हो गया? स्टेप हो गए, स्टेप बाय स्टेप आपकी ऑमलेट बनी है। एल्गोरिदम भी ठीक इसी तरीके से होती है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, ठीक। तो अब आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिदम। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एल्गोरिदम में? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। ये क्या है? एम्बिग्यूटी से फ्री होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी से मतलब होना चाहिए कि आपकी एल्गोरिदम इस प्रकार होनी चाहिए कि उसको किसी दूसरे तरीके से अचीव करना, ठीक, उसी मैनर में ना पॉसिबल हो। एम्बिग्यूटी भी यही कहती है कि किसी चीज को दो मेथड, अगर कोई मतलब आपका ब्रूट फोर्स या एक अच्छा सॉल्यूशन है तो आप लीस्ट टू लीस्ट स्टेप इंक्लूड, ठीक है। और कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी कॉन्साइज मैनर में होनी चाहिए और इफिशियंट होनी चाहिए, ठीक है, इफिशियंट होनी चाहिए। ये तो है एल्गोरिदम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम। अगर ये 10 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको ब्रीफ में, इन सारे पॉइंटों को ब्रीफ में लिख सकते हैं, ठीक। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सिलेबस में होना चाहिए इतना पार्ट। तो ऐसे मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन रखे हैं और इनका आंसर मैं खुद ही अपने आप से करूंगा। अब एल्गोरिदम आ गई। एल्गोरिदम आने के बाद होता है कि व्हाई द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। मेरे अकॉर्डिंग मैंने किसी ऑमलेट बनाने के लिए अलग एल्गोरिदम लिखी, आपने अपने अकॉर्डिंग ऑमलेट बनाने के लिए अलग एल्गोरिदम लिखी। तो अब कोई थर्ड पर्सन या आप या मैं दोनों बैठकर एनालिसिस करेंगे कि मैंने ऑमलेट जल्दी बनाई या आपने ऑमलेट जल्दी बनाई, ठीक है। तो ये क्या होता है? व्हाई द एनालिसिस, क्यों एनालाइज करें? तो आप इसके अकॉर्डिंग ये मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, आपको जैसे आपको और आपके फ्रेंड को 2 जगह जाना है, सिटी ए और सिटी बी। तो और सिटी ए और सिटी बी जाने के लिए कम से कम आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लाइक वो वेज हैं। फ्लाइट से जा सकते हैं आप, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं और आप साइकिल से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अवेलिटी के अकॉर्डिंग और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज करेंगे किससे जाना पसंद करेंगे। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि मल्टीपल एल्गोरिदम अवेलेबल होती हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप सॉर्टिंग प्रॉब्लम हैज मेनी एल्गोरिदम लाइक इंसर्शन सॉर्टिंग, सिलेक्शन सॉर्टिंग, क्विक सॉर्टिंग और मैनी मोर। बहुत सारी सॉर्टिंग होती हैं जैसे कि आपको पता है, ठीक। उसी प्रकार हम इनको ना कंपेयर करते हैं, जब भी तो जो सॉर्टिंग जिस डेटा के अकॉर्डिंग जो आपने इनपुट दिया इसके अकॉर्डिंग अगर सूटेबल हो उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक। इसीलिए ये टॉपिक आता है बाय द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। फिर आता है गोल ऑफ द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। भैया अच्छी से अच्छी और कन्वीनियंट और लेस टाइम कंज्यूमिंग अगर कोई एल्गोरिदम होगी तो वो उसके गोल हो जाएंगे। अब रनिंग टाइम पे क्या क्या देखना चाहिए? व्हाट इज द रनिंग टाइम एनालिसिस? रनिंग टाइम एनालिसिस के लिए जैसे कि आपको एरे दे दिया तो एरे में साइज मैटर करेगा एरे का। अगर आपके पास एरे दे दिया तो एरे में क्या मैटर करेगा? साइज। अगर आपको पॉलिनोमियल है तो आप उसकी डिग्री मेंटेन करने में लगे रहेंगे,
ठीक है। अगर मैट्रिक्स है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे, है ना। और ग्राफ देते हैं तो आपको एज एंड वर्टेक्स को बैलेंस करने में ये क्या रनिंग टाइम पे देखी जाएंगी, ये रनिंग टाइम एनालिसिस होगा। ठीक है। अब हाउ टू कंपेयर, कंपेयर करने के लिए 3 स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि 3 ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले होता है आपका एग्जीक्यूशन टाइम, कि भैया एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रही है। ठीक। और दूसरा होता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। फिर आता है एक आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। तो एग्जीक्यूशन टाइम से है कि कितने स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन मतलब कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट वेरी विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे वो आपके वेरी करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब पाइथन में होगी तो पाइथन में तो और शॉर्ट हो जाएंगे। C++ में ये थोड़ा ब्रीफ में लिखता है, लेकिन पाइथन में तो शॉर्ट मतलब शॉर्ट। हमारे यहाँ प्रोग्राम लिखना पड़ता है इसके लिए। ठीक। उसी का अकॉर्डिंग अब आती है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट कुछ नहीं होता, जैसे कि आपको एक ऐसी इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? इस पूरे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? N4। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग N4 हम कंसीडर कर लेते हैं। ये था बस, और कुछ नहीं है बहुत। अब जैसे ये टॉपिक आया था वाई द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, तो भैया जब अब वाई पढ़ लिया तो ये तो पढ़ो कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस कितनी होती हैं। टाइप्स ऑफ एनालिसिस, तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक। पहली वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। ठीक, ध्यान से सुन लेना। वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस। तो वर्स्ट केस क्या होता है? डिफाइन द इनपुट फॉर विच द एल्गोरिदम टेक अ लॉन्ग टाइम, इनपुट इन वन फॉर्म विच द एल्गोरिदम रन द स्लोएस्ट। वर्स्ट केस वो होता है जैसे कि आपने कोई एल्गोरिदम बनाई और उसको रन करने के लिए मतलब एग्जीक्यूट कराया, और कोई ऐसा इनपुट दे दिया जिसको वो एग्जीक्यूट करने में या एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा से बहुत ज्यादा टाइम ले रही हो, तो कैसा हो गया? वर्स्ट केस हो गया। ठीक है। बेस्ट केस, ये आपने जानबूझ के किया है वर्स्ट केस, ठीक है ना। बेस्ट केस, बेस्ट केस किसी चीज के लिए वो होता है जैसे कि आपने क्विक शॉट का कोई कोड लिखा और क्विक शॉट में आपने जो इनपुट दिया वो ऑलरेडी शॉर्ट इनपुट दे दिया। ठीक है। आपको कुछ और देना था, आपने डायरेक्टली 1 2 3 4 दे दिया। ये क्या है? एक तरीके से शॉर्ट एलिमेंट है, तो इनको क्या है, वर्स्ट टाइम तो उतना ही लेगी, लेकिन ये कैसा इनपुट हो गया? वेस्ट केस टाइप का इनपुट हो गया। डिफाइन द इनपुट फॉर विच एल्गोरिदम टेक अ लीस्ट टाइम, कम से कम टाइम लेगी। इनपुट इन वन फॉर विच एल्गोरिदम रन फास्टर, क्योंकि इसमें ना कुछ स्वैपिंग करनी पड़ेगी उसको, ना कुछ QR वगैरह देखने पड़ेंगे। अब आता है एवरेज केस। एवरेज केस क्या होता है? प्रोवाइड द प्रिडिक्शन अबाउट द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम। ये क्या है? प्रिडिक्शन प्रोवाइड कराता है। ये क्या? प्रिडिक्शन प्रोवाइड कराता है आपको। ठीक है। और इसमें क्या मतलब एग्जैक्ट नहीं बताएगा, एक प्रिडिक्शन दे देगा बेस्ट केस के या बेस्ट केस के अप्रोच, एक प्रिडिक्शन प्रोवाइड करा देगा। एज्यूम दैट द इनपुट इज रैंडम, और जो इनपुट होगा वो कैसा होगा? आपका रैंडमली दिया हुआ होगा। ठीक है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये कुछ ऐसा होता है, एक रिलेशन होता है इनके बीच में, लोअर बाउंड, एवरेज बाउंड एंड अपर बाउंड। अपर बाउंड, सॉरी। ठीक, ये एक रिलेशन सा हो गया। ओके। अब नाउ आफ्टर दैट वी मूव ऑन एसिम्प्टोटिक नोटेशन।
क्या होती है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, क्या मतलब कि जैसे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन की क्या जरूरत है कि आपके पास कोई हैविंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लाइक एज एफ ऑफ एन, कोई एक एक्सप्रेशन है एन स्क्वायर प्लस 500। ये पहले तो ये वर्स्ट केस की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, वर्स्ट केस क्या कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, क्या इसके बाद एन होना था, एक राइट फॉर्मेट होता, इसीलिए, ठीक। तो क्या है, आपको यहाँ क्या डिसाइड करना है, द एक्सप्रेशन फॉर बेस्ट एंड एवरेज वर्स्ट केस फॉर ऑल थ्री केसेस वी आइडेंटिफाई अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड, ठीक है, हमको इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड आउट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स। तो ये ग्राफ होते हैं जनरली, इसमें तीन ग्राफ होती हैं, तीन चीजों के बारे में बात किया जाता है, बिग ओमेगा एंड थीटा, ठीक। ये आपका ग्राफ है, ये टाइम है, इधर इनपुट है, अगर आप इनपुट देते हैं कोई कांस्टेंट इनपुट के लिए तो कैसा ग्राफ जाता है, और लॉगरिथम के लिए ये होता है, लीनियर के लिए, क्वाड्रिक के लिए और एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक। आइए अब इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके, ग्राफ के बारे में, ये क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले है थीटा नोटेशन, ठीक है, थीटा नोटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको इस केस के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है, जो बेस्ट केस और वर्स्ट केस सेम होते हैं, ठीक है, जो एवरेज केस होगा वो सेम होगा फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि इसमें किस रेट को बाउंड कर दिया जाए, रेट को बाउंड कर दिया जाए, दिस इज फॉर आर नॉट सेम, ठीक है। तो यहां पे क्या थीटा नोटेशन मिल जाता है, थीटा नोटेशन कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें पढ़ सकते हैं क्विक शॉट, ठीक है, इट मीन्स यहां पर आपका टाइम बढ़ रहा है और ये इनपुट, तो जो आपका जो इनपुट है वो क्या है, इससे तो ऊपर नहीं जाएगा और इसके बिलो नहीं जाएगा, और ये कैसा हो गया आपका बेस्ट केस हो गया। ये आपका लीस्ट बाउंड था, लोअर बाउंड कह लीजिए और इसको अपर बाउंड कह लीजिए, आपका इनपुट जो है इन दोनों के बीच में वेरी करेगा, तो ये आपकी बेस्ट केस की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, बेस्ट केस की प्रॉपर्टी हो गई। अब आता है आपका बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन में क्या होता है कि आपने कोई इनपुट दिया, आपने कोई इनपुट दिया और उस इनपुट ने जो टाइम लिया वो उससे आपके अकॉर्डिंग, जो इनपुट था उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गई। एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के पॉइंट तक तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में चली, लेकिन उसके बाद जो क्या उसका जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, बिगो नोटेशन, बिगो नोटेशन विच आर यूज्ड इन वर्स्ट केस, वर्स्ट केस, ठीक। बेस्ट वर्स्ट, अब आता है एवरेज, ठीक है। एवरेज केस, एवरेज केस में हम क्या यूज करते हैं, ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन में ये क्या, आपने जो इनपुट दिया उस इनपुट को पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो टाइम था वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लीस्ट चलता रहा, ठीक है। This is the last topic of the video. टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, क्या होता है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ठीक। द टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ रेफर्स टू द चॉइस बिटवीन एल्गोरिथमिक solution of data processing problem that allow to decrease the running time of an algorithm solution by increasing the space to store data and vice versa। मतलब टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एक तरीके की एक रिलेशनशिप होती है किसी एल्गोरिदम के अंदर। जैसे कि अगर आपने कोई एक एल्गोरिदम डिजाइन की, अगर उस एल्गोरिदम को जब हम रन करा रहे हैं सिस्टम के ऊपर, अगर वो टाइम ज्यादा ले रही है तो वो स्पेस कम कंज्यूम कर रही है, अगर वो स्पेस ज्यादा कंज्यूम कर रही है तो वो टाइम
सॉरी, अगर वो स्पेस ज्यादा ले रही है तो टाइम कंज्यूम कम कर रही है, अगर टाइम ज्यादा ले रही है तो स्पेस को कम कंज्यूम कर रही है। तो अगर कोई एल्गोरिदम इस प्रकार की रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही हो तो इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ठीक है, ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आता है कि टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग है। थैंक यू।